दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टीवी। दोस्तों, जिस तरह से देश और प्रदेश की राजनीति चलती है, जिस हथकंडे से देश के राजनेता देश के साथ में, देश की सेना के साथ, देश के नौजवानों के साथ खेलते हैं, कहीं न कहीं उनका चेहरा पर्दाफाश होना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केंद्र में और राज्य में शासन सत्ता भोग रही हैं कि हम आपको इतने रोजगार देंगे, हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, हम आपको इतना व्यवसाय बढ़ा देंगे, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक बना देंगे, हम पूरा मेट्रो सिटी बना देंगे, पूरे प्रदेश में जितने भी सिटी हैं सबको हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। आज वो मुद्दा कहाँ गायब हो गया है? सारा मुद्दा गायब है। आज कौन सा मुद्दा चल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर। और देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मेरे शरीर में, मेरे नसों में गर्म खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। वो वाले भैया, गजब की प्रधानमंत्री। खून निकाल के दे दो और सिंदूर डाल लो। ऐसी ऐसी बचकाने हरकतें नेता लोग बोलते रहते हैं, और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में ना बोला जाए तभी सही है, वरना FIR कब हो जाए, कब जेल जाना पड़े, किसको क्या ही मालूम। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा, नौकरियां देने का वादा। और भैया हाल में ही तो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल 100 से ट्वीट निकला कि 1,93,000 मार्च के महीने में नौकरियां भर दी जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे ही यूपी गवर्नमेंट का एक ट्वीट आता है, 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती हम मार्च महीने में ही कर देंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे यार, क्या यार, गजब है भैया, गजब के कारनामे हैं, गजब के नेता लोग हैं। इसी को तो कहते हैं नेता नगरी। जब प्रधानी का चुनाव आता है तो क्या बोला जाता है? आपके गांव में, आपके कस्बों में नाली, खड़ंजा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो बाकी रह जाएगा। बस एक बार भैया, दादा, पप्पा, माई, मुझे आप जिता दो। और जीतने के पहले वो आपके पांव छुएंगे, और जीतने के पहले, माफ कीजिएगा, और जीतने के बाद आपको उनके घर का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपसे वो एक दिन भी मिलने नहीं आएंगे कि भाई आपका क्या हाल चाल है, कैसे हो आप। तो इसी को कहते हैं नेता नगरी। नेता नगरी की दुनिया में अगर आपको घुसना है, तभी आप जान पाओगे जो मैं बता रहा हूं। जैसे विधायकी का चुनाव हो गया, विधायकी के चुनाव में आप दौड़ते हैं, और वही कार्यकर्ता, वही वोटर, वही सपोर्टर जो गांव-गांव में आपकी पार्टी का माहौल बनाते हैं, आपके लिए वोट की अपील करते हैं, अगर वही शख्स जीतने के बाद विधायक को मिल जाए तो वो शायद पूछेगा, भैया कौन, कहां से आए हो आप। और इलेक्शन पीरियड में आपको अगर मिल जाए वो, और भैया कैसे हो आप, बढ़िया हाल चाल, आइए चाय पानी कीजिए। जीतने के बाद में कौन सा नेता चाय पानी आपको कराता है, कौन सा नेता आपको सम्मान देता है। आपको ऐसे नेताओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, और ना ही व्यक्तिगत किसी विशेष आदमी के ऊपर। नेता चुनिए आप। ऐसे आदमी को ना चुनिए जो आपको जीतने के बाद पहचाने ना। जीतने के बाद में लखनऊ
वो अपने क्षेत्र की जगह पर लखनऊ घूमे, दिल्ली घूमे और मुंबई की हवाएं ले, गोवा के बीच पे जाए। दोस्तों अभी हाल में ही एक मंत्री जी का फोटो निकल के आया, फोटो क्या निकल के आया, ऑफ कैमरा बात हुई थी एक जर्नलिस्ट से, मुझसे नहीं हुई थी। तो उनसे बात हुई, वो आज यूपी के मंत्री हैं और मंत्री जी को मुंबई की हवा लग चुकी है। वो दिल्ली भी नहीं रहते, लखनऊ भी नहीं रहते, वो सीधा मुंबई में रहते हैं। और मुंबई में लोग क्यों रहते हैं, क्यों जाते हैं, आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के नेताओं पर विश्वास करने लायक नहीं रह गए। जीतने के पहले ही आपका सब कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं सामाजिक न्याय के लिए लड़ता हूँ, मैं आप पिछड़ों के लिए लड़ता हूँ, मैं दलितों के लिए लड़ता हूँ। लेकिन वही सरकारें जो पहले रहा करती थी, तब उन्होंने पिछड़ों के लिए क्यों नहीं किया, तब उन्होंने दलितों के लिए क्यों कुछ नहीं किया, तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाया। यही कांग्रेस सरकार जब 2011-14 तक थी, तो 2011 की जनगणना होने के बाद में भी उसने उसको सार्वजनिक नहीं किया। आज वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। आज वो जगह जगह भटक रहे हैं, भैया मैं तो जातीय जनगणना कराऊंगा, मुझे ओबीसी का हक लूटा गया है, मुझे उनको न्याय दिलाना है। अरे जब तो आप सरकार में थे तब क्या कर रहे थे, तब तो आपने लूटा। चलो बुद्धि दिमाग खुला, देर से खुला, कोई बात नहीं, देर से ही सही। तो ये मुद्दा जातीय जनगणना का जो है देश में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जातीय जनगणना हुई तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये सच बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं कराती है तब भी नुकसान होगा, कराती है तब भी नुकसान होगा। और बात करें तो आज के वायरल खबरों पर, जो सेना ने, पराक्रमी सेना ने हमारे भारत की, जिसने उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आज उसका नाम तो नहीं कहीं आ रहा है। नाम किसका आ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में फोटो किसकी बनी वायरल हो रही है? भैया बंदूक लेकर जाओ एक बार बॉर्डर पे ना, तब समझ में आता है। जब देश के नौजवान शहीद होते हैं ना, तो उनके घर वालों से बात करिए, तब समझ में आता है। पोस्टर बॉय बनके ऑपरेशन सिंदूर का ठीकरा अपने ऊपर मत फोड़िए या अपनी वाहवाही मत लीजिए। अगर आपने बिहार के चुनाव में और बंगाल के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और वोट इस पे मांगा, तो ये आपके लिए बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरह से 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उस पे वोट मांगा गया पूरे देश में, तो ये सेना, ये आतंकवादी वोट मांगने के लिए नहीं है। अगर इस पे वोट मांगा गया तो भारत की जनता इतनी नादान नहीं है, ये आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? आशा करता हूं कि मैं एक हकीकत आपके सामने बयां कर रहा हूं और हकीकत ही बताऊंगा, चाहे वो पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। जो सही काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जो पब्लिक के लिए तत्पर रहेगा, जो अपने वादों पर मुखरेगा नहीं, उसी के साथ हम लोग पूरी जनता रहनी चाहिए। और पत्रकार का काम है
इस सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता को हमेशा बताना कि आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा पूरा नहीं किया। और वही न्यूज एंकर हैं, वही पत्रकार हैं, वही मीडिया हाउसेस हैं जो आज गोदी एंकर कहला रहे हैं, गोदी मीडिया कहला रहे हैं, जो सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सत्ता ने ये वादा किया था, ये वादा नहीं कर रहे, बल्कि उनको डिफेंड करने के लिए विपक्ष से वो लड़ जा रहे हैं। तो इसीलिए उनका नाम गोदी मीडिया है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।